हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज मैं आपके सामने ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं। उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे 22 प्रॉब्लम लिए हैं, तो हम उसको ट्राई करेंगे। देखो, आप पीवाईक्यू आप आपके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम लिए हैं ताकि आप एग्जाम में पीवाईक्यू में इसको अप्लाई कर सको। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको मॉक सॉल्व करनी है तो आपने रैंक बूस्टर बैच जरूर लेनी चाहिए। वहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगी। लाइव क्लासेस तो उसके खत्म हो गए हैं, बट आप जरूर 10 मॉक और 400 क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग क्लासेस, ये सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सीखना है कि सर पूरा फाउंडेशन से सीखना है, तो फाउंडेशन बैच भी हमारी जल्दी ही आएगी, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक्स। और पहले मैं ट्रिक्स बताऊंगा और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम में, ये मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो होना है ये है ट्रायंगल काउंटिंग। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट होता है ट्रायंगल काउंटिंग ट्रिक। देखो, ट्रायंगल काउंटिंग के लिए क्या है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 ट्रायंगल। अगर इसमें एक और लाइन में कर दूं तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 3 ट्रायंगल्स। इसमें मैं एक और लाइन कर दूं और एक और लाइन कर दूं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कुछ बढ़ रहे हैं। तो कितने बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल जो इंक्रीज है। तो देखो, यहाँ पे वर्टाइसेस दिख रहा है और यहाँ पे बेस दिख रहा है। वर्टाइसेस एंड बेस है, तो वर्टाइसेस एंड बेस पे आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, और ये जो सम आ रहा है ये इन्हीं का सम होगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो इसे जनरली वर्टाइसेस बेस ट्रिक बोलते हैं। इसे बोलते हैं वर्टाइसेस बेस ट्रिक। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जो हम यूज करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं इसी ट्रिक पे, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं प्रॉब्लम ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो ट्रिक का। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हैं। तो अगेन, ये एक वर्टाइसेस है, ये एक बेस, ये 2 बेस और ये 3 बेस है। तो अगेन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4। इसके ऊपर का जो बेस है वहां पे 1 2 3, और इसके ऊपर का जो बेस है यह है 1 2। तो इन सबका सम कितना होगा, तो इसका सम होगा 10, इसका सम होगा 6 और इसका सम होगा 3। तो टोटल 19 इसका आंसर होना चाहिए। 19 इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। 19 ही सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए। मैं एक और ट्रिक आपको बोल देता हूँ जिसका यूज हम करेंगे प्रॉब्लम्स में, और ये इसको ट्रिक याद करने से अच्छा है इसको पैटर्न रिकॉग्निशन याद करो। देखो, अगर ऐसा कुछ आता है और आपको बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो यहाँ पे 2n की ट्रिक होती है। इसे बोलते हैं 2n ट्रिक। अब इसका मतलब क्या है 2n ट्रिक, तो 2n का मतलब होता है जितना ट्रायंगल होगा, जितना आपको सिंगल वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसके 2 टाइम्स ट्रायंगल हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इस केस में देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो टोटल ट्रायंगल 2 × 4 हो जाएंगे, मतलब 8। तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। तो इसमें 2 × 6 हो जाएंगे, तो 12 ट्रायंगल्स। इसको और एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 × 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। 8 ट्रायंगल है तो 8 × 16, 2 × 8 16 हो जाएगा। इसको आप जैसे चाहे वैसे एक्सटेंड कर सकते हो। 5 ट्रायंगल्स हो, 6 ट्रायंगल्स हो, 7 ट्रायंगल्स हो, 3 ट्रायंगल्स हो, सब में ट्रिक यूज हो जाती है। तो ये 2n की ट्रिक इसको बोलते हैं। एक और ट्रिक मैं दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको पैटर्न रिकग्निशन, अगेन ट्रिक से बेटर है इसको पैटर्न रिकग्निशन समझो। क्योंकि देखो, पैटर्न रिकग्निशन में क्या आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको देखो, मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इसका आंसर होता है 16। इसका आंसर होता है 16 ट्रायंगल। अब 16 कैसे ट्रायंगल है, तो सिंपल है 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट जो है वो 6 आ जाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि 2 वाले ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल कितने हैं, तो ऐसे ट्रायंगल आपके 3 हो जाएंगे। और जो मीडियन से ट्रायंगल बनते हैं, एक मीडियन से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ऐसे ही सारे मीडियन से एक 2 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो ये टोटल 6 ट्रायंगल हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा जो टेम्पर ट्रायंगल आएगा, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, वो एक ट्रायंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आंसर 16 होगा, 6 + 6 + 4, तो 16 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। पैटर्न रिकग्निशन है, अगर याद करो इसको ज्यादा बेटर है।
दो ट्रिक होगी जो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा, जो स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक होगी और रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक होगी, वो प्रॉब्लम के साथ बताते हैं, वो ज्यादा बताना वहां पे बेनिफिशियल होगा। तो आप देखते हैं कि आप आंसर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो फर्स्ट ट्रायंगल काउंटिंग का जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो हर प्रॉब्लम में ट्रिक यूज नहीं होगी, बट इसको करने का तरीका भी होता है। तो देखो तरीका क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वन वाले ट्रायंगल लिए जाते हैं। ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ वन ट्रायंगल, तो वन वाले ट्रायंगल कैसे लेंगे फिर, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब जो सिंगल सिंगल ट्रायंगल है वो, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। वन वाले ट्रायंगल यहाँ पे 6 हो गए। अब टू वाले ट्रायंगल्स जो है, मतलब ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो ये हो जाएंगे 1 2। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर टू वाले ट्रायंगल लेने हैं या टू वाले शेप लेने हैं। तो जनरली यहाँ पे टू शेप यूज किए जाते हैं। टू वाला ट्रायंगल माने तो टू शेप, यहाँ पे दो शेप सा ट्रायंगल बने उसको बोला जाएगा। तो ये दो हो गए, तो यहाँ पे हमने टोटल 4 ट्रायंगल ले लिया। चार ट्रायंगल यहाँ पे आने चाहिए, तो वन वाले यहाँ पे, टू वाले यहाँ पे 4 ट्रायंगल दिखने चाहिए। अब थ्री वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रायंगल, तो देखो इस डायगोनल से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल ये दिखेगा और एक ट्रायंगल नीचे वाला दिखेगा, और ये एक ट्रायंगल दिखेगा जिसमें 3 शेप है। तो 3 वाले भी 3 ट्रायंगल है, और लास्ट में सबसे बड़ा ट्रायंगल जो 4 शेप का मिलके बना है, तो ये ट्रायंगल है जो 4 शेप का मिलके बना है, 1 2 3 4। तो 4 वाला वन ट्रायंगल, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 14। चेक करते हैं कि ऑप्शन में आंसर है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होना चाहिए। वन वाला ट्रायंगल, टू वाला ट्रायंगल, थ्री वाला ट्रायंगल, इस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए। ये पुराने टाइप का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो। देखो इसका एक सिंपल तरीका होता है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का। आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4 एंड 5। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 एंड 4। एंड डायगोनल लाइन कितनी है, तो डायगोनल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है डायगोनल लाइन। तो इसका जो सम हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 9 और 8 17 आंसर मेरे ख्याल से सही होता है। तो ये काफी आसान होता है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो बच्चे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं तो उसमें कोई मजा नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो आपको होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करो, एक 10 सेकंड लो और ट्राई करो इसको, ठीक है ना। 20 सेकंड तक मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए। अगेन वन वाले ट्रायंगल टू वाले ट्रायंगल करके करो तो ज्यादा बेटर जाएगा। इसमें ट्रिक तो यूज नहीं होगी, बट वन वाले ट्रायंगल टू वाले ट्रायंगल करो तो ज्यादा बेटर जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ मिनिमम लाइन, ये भी इजी क्वेश्चन है, फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ, पर इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 7 हो गई, और वर्टिकल लाइन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वर्टिकल लाइन 6 हो गई, तो आंसर आएगा 13। तो 13 इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, मैं चाहता हूँ कि आप 30 सेकंड लो और इसको सॉल्व करो, बट क्वेश्चन ये 10 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है ना। इसको 10 सेकंड के अंदर अंदर बनाना है, ऐसा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक वाला प्रॉब्लम है, काफी इजी ट्रिक होती है। ट्रिक समझो कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। तो देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं ट्रिक को, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने पहले ही देखा है पैटर्न रिकॉग्निशन में कि इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं, जो 2n की ट्रिक है, इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं। तो ये देखो ये आपका 8 का टुकड़ा बन जाएगा, ये आपका 8 का टुकड़ा बन जाएगा, और ये जो 4 ट्रायंगल है इनको अलग अलग ले लेते हैं, तो ये 8 + 8 + 2 हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा है कॉमन वाला, उसको एक लेना पड़ेगा क्योंकि हमने ये छोड़ दिया, तो ये +8 हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए 8 + 8 + 8 + 2, मतलब 8 3 24 +4 सॉरी +4 28। 28 इज द राइट आंसर। 28 खरा खरा आंसर है, पक्का आंसर 28 है। तो इस तरीके से अगर ट्रिक लगाएंगे तो विद इन सेकंड आप आंसर कर सकते हो। देखो मैंने किया क्या यहाँ पे, समझाने जैसा क्या है कि मैंने इंडिविजुअल ट्रायंगल पहले कैलकुलेट कर लिए। ये इंडिविजुअल है 8, ये इंडिविजुअल है 8, ये इंडिविजुअल है 4,
और फिर इनमें जो कॉमन है उनको कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर बनाते हैं तो ये और ये कॉमन है, तो कॉमन से एक जो बन रहा है उनको अलग से बस कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। फिर से यही शेप बन रहा है 8 वाला, तो डायरेक्ट मैंने 8 कैलकुलेट किया। इसे ही ट्रिक बोलते हैं और यही ट्रिक का यूज होना चाहिए। तो आंसर देखते हैं 28, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये इसके लिए भी मैं जरा 10-15 सेकंड देता हूँ, बट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 सेकंड मोर देन इनफ होने चाहिए। 20 सेकंड ही इनफ होने चाहिए। देखो, ये सारी चीजें बेसिक से पढ़नी होती है बच्चों को, कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है बेसिक अच्छा। तो आपने बेसिक करने के लिए फाउंडेशन बैचेस या फिर कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। हमारा रिजल्ट भी आपके सामने है, काफी रेपुटेड रिजल्ट है, तो जरूर आपने सोचना चाहिए। तो देखो, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो फिर से मैं वही ट्रिक यूज करूंगा जो हमने प्रीवियसली की थी। तो यहाँ पे आप इवन वर्टाइसेस बेस की भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखो, ये वर्टाइसेस से ये बेस है, सेम वर्टाइसेस से ये बेस है, और ये वर्टाइसेस से अगेन ये बेस है। तो ये भी ट्रिक आप यूज कर सकते हो अगर यूज करनी है तो, बट मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट करो, तो डायरेक्ट थोड़ा आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो, अगर मैं इसको ले लेता हूं तो इसमें हो जाएगा 8 ट्रायंगल, इसमें हो जाएगा 8 ट्रायंगल। ये ऊपर की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हो जाएगा 3 ट्रायंगल। तो 8 और 3 डायरेक्ट आ गए, और फिर ये जो चार चार ट्रायंगल हैं ये अलग से कोने वाले 4 ट्रायंगल हम कर सकते हैं, 4 ट्रायंगल इसको अलग से ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे होना चाहिए 15 ट्रायंगल। 15 ट्रायंगल इज द राइट आंसर। तो ये होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, और एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर बनने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अगेन ये आसान प्रॉब्लम है, अगेन ट्रिक यूज करो, ट्रिक से सॉल्व करो। मैं भी दिखाता हूँ कि ट्रिक से कैसे यूज करते हैं। आपको फिर से 20 सेकंड का टाइम देते हैं और सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको अगेन प्रॉपर अगर ट्रिक से करेंगे तो ही ये आसानी से आएगा, नहीं तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो मैं अगर देख पा रहा हूं तो मुझे ये एक बेस शेप तो दिख ही रहा है जिसमें 8 होगा। उसके बाद में ये अगर शेप में देखो, क्योंकि ये ब्लू और पर्पल लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, कॉमन आ गया ना, तो इसको अलग से ले सकते हैं। तो इसमें 3 है और इसमें 3 है। अब देखो, फिर से हमें देखना पड़ेगा कि कोई कॉमन है क्या। तो अगेन ये फिर से कॉमन है, ब्लू और पर्पल के कॉमन है, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे और इसमें भी 3 हो जाएंगे। और फिर लास्ट में कुछ बचा है क्या, तो ऐसा ट्रायंगल है जो बचा हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 ट्रायंगल कॉमन है। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो आंसर आ जाना चाहिए। तो 12 + 8 20 और 4 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। ये लग रहा है, मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली गलत नहीं होता है। तो 24 लग रहा है आंसर, क्योंकि सिमेट्री है तो और नहीं आना चाहिए। ये आपका आज का सेकंड होमवर्क है। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको सही कर पाए तो समझ लो कि आपको ट्रायंगल काउंटिंग के सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में खुद आंसर दूंगा इसके कि क्या है, अगर आप इसको अच्छे से ट्राई करोगे तो। ये आपका होमवर्क रहेगा, कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसको ट्राई करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो कि सर ये मैंने बनाया था, इसका ये आंसर है, मैं इसका आपको जवाब दूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। नेक्स्ट, ये भी मैंने ट्रिक में डायरेक्ट बता दिया था इसका आंसर क्या है, तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। इसका आंसर होता है 16। 16 इज द राइट आंसर होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसकी ट्रिक बता दी है, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करो इसमें। तो यहाँ पे ट्रिक जिनका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो उनको आंसर आ जाना चाहिए, और जिनका स्ट्रांग नहीं है मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, तो याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ रहा है, तो हम पहले 2n की ट्रिक लगाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसमें हम 2n का ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें तो हमने लगा लिया 2n का ट्रिक, 2 × n, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। 8 छोटे छोटे ट्रायंगल है, तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर कितना है। तो बच्चों को ये तो 3 दिख जाते हैं ट्रायंगल इजीली, ठीक है ना। सर ये 3 ट्रायंगल तो हमें दिख रहे हैं, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे,
इसको छोड़ देते हैं कि कॉमन वाले, तो कॉमन वाला कैसे होगा, ब्लू और पर्पल का मिक्स जो भी होगा वो ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल यहाँ पे मिक्स ट्रायंगल है, तो इनको जनरली बच्चे भूल जाते हैं। ये दो ट्रायंगल आपने अलग से कैलकुलेट करने चाहिए। तो यही ट्रिक होती है, पहले सिंगल सिंगल वाले करो और फिर कॉमन वाले करो, तो ये तरीका होता है। यहाँ पे आंसर आना चाहिए 16 प्लस 5 21, ये आंसर होना चाहिए। 21 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 21 है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। आप इसको ट्राई करो, एक 20 सेकंड देता हूँ। मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसको सबसे क्रीम प्रॉब्लम समझता हूँ। अगर ये समझ में आ गया है तो ट्रिक सारी क्लियर है, सारी की सारी ट्रिक क्लियर है। क्या करोगे, पहले सिंगल सिंगल करो, फिर कॉमन ट्रायंगल कैलकुलेट करो। तो स्टार्ट करो, मैं लेता हूँ 20 सेकंड का टाइम लेता हूँ। ट्रिक है तो 20 सेकंड ही मोर देन इनफ होना चाहिए। मेरे ख्याल से 20 सेकंड यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं कैलकुलेशन। सिंपल होता है कैलकुलेशन। अगेन देखो, इसमें 3 होगा, पहले मैं 3 3 वाले कर लेता हूँ। इसमें 3 ट्रायंगल है और इसमें 3 ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये 9 ट्रायंगल हो गए जो पर्पल वाले हैं। अब देखते हैं कि ब्लू वाले कितने हैं। तो इसमें मुझे 8 ट्रायंगल लिखेगा और इसमें मुझे 8 ट्रायंगल लिखेगा, तो ये हो जाएंगे 8 एंड 8। अब बात आती है कि सर कॉमन ट्रायंगल कौन से है, तो बच्चों को ये ट्रायंगल तो दिख जाते हैं, दो ब्लू पर्पल का कॉमन है, ये दो तो दिख जाते हैं, तो मतलब मैं +2 भी कर सकता हूँ। बट ये दो ट्रायंगल नहीं दिख पाते बच्चों को, और इसकी वजह से आंसर 27 दे देते हैं रादर देन 29। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी टोटल है अब हम वो कर सकते हैं, 8 3 जा 27 प्लस 1, 8 3 जा 24 प्लस 5 और 29, तो आंसर हो जाएगा 29। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, 29 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल से मैंने प्रीवियस करके दिखाया है, 2n की ट्रिक यूज करो यहाँ पे और इसको आंसर करो। यहाँ पे आपको 2n की ट्रिक यूज करना है, और बाकी मैंने स्टेप बता दी है। प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम था जिसका आंसर 21 था, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ। अगेन 10 सेकंड का भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 10 सेकंड की जरूरत है इसको सॉल्व करने की, अगर आपको ट्रिक मेरी ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है तो। तो देखो सिंपल है। अगेन ये हो जाएगा आपका 2n का ट्रिक बीच में, तो यहाँ पे 6 छोटे ट्रायंगल हैं, तो 2n n इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 3 वाले ट्रायंगल देख लेते हैं, तो ये 3 वाले ट्रायंगल हैं और ऐसे 4 हैं, तो इसको 3 इंटू 4 कर सकते हैं 12, तो ये तो 12 12 24 हो गए। इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि हम कॉमन ट्रायंगल निकाल पाए। अब देखो जो कॉमन है, जो कॉमन पार्ट आ रहा है, तो कॉमन पार्ट क्या है, तो ये देखो ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है ना, ब्लू और पर्पल का कॉमन कॉमन मैं देख पा रहा हूँ, तो ये टोटल ऐसे 4 ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 12 12 24 और 4 28, तो इसका आंसर होना चाहिए 28। ठीक है, 28 इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में लाइन नहीं है, सो कॉमन नहीं है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो और 4 एक्स्ट्रा हो जाते। ये एक नाटा का क्वेश्चन है, ये नाटा PYQ है, बट ये जे में नहीं आना चाहिए क्योंकि काफी हेवी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख देता हूँ नाटा PYQ। इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका आंसर बोल देता हूँ जो होमवर्क है ये अगेन, क्योंकि ये नाटा PYQ है, तो कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। यहाँ पे हम 2 ऑप्शन हटा भी सकते हैं इजीली लाइन कैलकुलेट करके, मैं तो वो हटा देता हूँ। तो देखो वर्टिकल लाइन 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 1, तो ये हो जाएगा 4 और +1 5, और जो डायगोनल लाइन है ये होगी 1 2 3 एंड 4, तो डायगोनल लाइन 4 हो जाएगी, तो टोटल 9 लाइन आनी चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक आएगा,
आपको देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल कितना है, 34 है या 36 है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, ज्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ी सी हिंट है, तो कोशिश करो और आंसर करो। नेक्स्ट अगेन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखो क्यों आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रिक दिख रही है। ये एक है जिसका मैं ट्रिक देख पा रहा हूँ, इसका आंसर 8 होगा। और ये एक ट्रिक दिख रही है जिसका आंसर भी मुझे पता है, इसका भी आंसर 8 होगा। तो 8 और 8 16 तो मेरा आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा मैंने लिया नहीं है या फिर कौन सा मैंने छोड़ दिया है। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 8, और ये हो जाएगा मेरा 8। ये 8 है और पर्पल वाला 8 है। अब कौन सा नहीं आता है या फिर कौन सा नहीं मैंने इंक्लूड किया, तो जो कॉमन होगा, दो जो यहाँ पे लगेंगे, दो कलर जहाँ पे मिक्स होंगे, टच होंगे, वो नहीं। तो ये दो नहीं लिया और ये दो नहीं लिया है, तो इसमें टोटल 3 हो जाएगा। तो ये टोटल 8 और 8 16 प्लस 5 21 होना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए 21। ये अगेन ट्रायंगल काउंटिंग का ही है। इसको अच्छा होमवर्क समझो, क्योंकि मैंने 5 होमवर्क का प्रॉमिस किया है, मैं 5 होमवर्क दूंगा। अब देखो जो स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू भी दिखा देता हूँ, कैसे अप्लाई करना है इसको, बट पहले इसको हम देख लेते हैं। देखो अगर स्क्वायर काउंटिंग पूछा जाता है कभी भी, तो इसको अदर 1 2 कर सकते हैं कि सर ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर ये 9 का स्क्वायर है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करो। तो देखो इसको एज ए ट्रिक के हिसाब से समझना है, तो कैसे समझेंगे। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है या नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज है देखो 4 इंटू नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो ये 1 हो गए स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होगी 3 इंटू 3, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बस एक एक कम कर रहे हैं। 4 से एक कम कर दिया 3। नेक्स्ट 2 इंटू 2, 3 से एक कम कर दिया, प्लस 1 इंटू 1। और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका सब जो सम होगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे होगा देखो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10 20 20 30 आंसर होना चाहिए। 30 ये आंसर होना चाहिए। तो ये सिंपल ट्रिक है जिसे समेशन ऑफ एन स्क्वायर की ट्रिक बोलते हैं। समेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो तो थोड़ा आसान जाएगा। ये एक हार्ड प्रॉब्लम है ट्रायंगल एंड स्क्वायर काउंटिंग का, दोनों का मिक्स आया है। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्क्वायर कितने हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 स्क्वायर है, और एक स्क्वायर मुझे दिखता है जो कॉमन वाला है, जो ये स्क्वायर है। तो 1 6 स्क्वायर होने चाहिए, मतलब ये दो ऑप्शन में से एक आंसर आना चाहिए। तो अब ट्रायंगल देखते हैं कि 26 है या 28 है ट्रायंगल। तो इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, तो अगेन ट्रिक मुझे दिख रही है 2n की ट्रिक यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रायंगल के लिए। ये हो जाएगा 16। अब देख लेते हैं जो सिंगल सिंगल है, 1 2 और ये 3। ये हो जाएगा 3, तो ये होगा 5। अब देखते हैं जो कॉमन है वो स्टेप क्या है। नेक्स्ट देखो कॉमन है, तो ये कॉमन हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे, तो ये +2 होगा। उसके बाद में ये दो कॉमन होंगे, ये दो कॉमन होंगे, तो ये +2 होगा। और एक सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है, सबसे जो टेम्पर ट्रायंगल है, वो एक होगा। और इसमें ये भी आ जाएंगे, मतलब इनको हम +3 कर लेते हैं, डायरेक्ट +3 कर लेते हैं। तो ये आंसर आपका आना चाहिए। तो 16 + 10 26 + 2, तो 28 आंसर होना चाहिए ट्रायंगल काउंटिंग का। तो 28 आंसर ये सही हो जाएगा, 28 आंसर सही हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, तो पहले बेसिक ट्रिक सीख लेते हैं पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कैलकुलेट करने की। देखो दोनों की ट्रिक सेम है। आप पैरेललोग्राम के लिए यूज कर लो या रेक्टेंगल के लिए यूज कर लो, दोनों की ट्रिक सेम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल।
बोथ ट्रिक्स आर सेम। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, काफी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोल दे कि पैरेललोग्राम दिया है और इसमें कुछ लाइंस है, तो हम क्या करते हैं, खाली नंबरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रो वाइज नंबरिंग कर ली और फिर कॉलम वाइज नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसका सम होगा 10 और इसका सम होगा 3। तो 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 30, इसमें 30 ट्राइंगल्स होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 2 एंड 3, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 18 आंसर हो जाना चाहिए। 18 आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। मैंने बस ये सम की है, बाकी मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है ना, 1 + 2 + 3 + 4 ये 10, 1 + 2 = 3। तो ये आपके आंसर्स हो जाने चाहिए। काफी आसान है, काफी इजीली आप इसको कर सकते हो। इसको मैं लास्ट में करता हूँ क्योंकि इसमें 2 ट्रिक बतानी है। स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक या रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक कर लेते हैं। देखो, इसमें भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो डायरेक्ट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल है। तो अगेन, एक रो है और 4 कॉलम है। ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है। तो कैसे करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 एंड 4। इसका नंबर आ जाएगा 6, सम आ जाएगा 10। और हॉरिजॉन्टल करते हैं तो एक ही है, तो इंटू 1। तो इसमें होगा 10, इन दोनों में 3, इन दोनों में 3। तो ये हो जाएगा 10 + 3 + 3 प्लस जो कॉमन है वो, तो कॉमन है ये, एक कॉमन आ जाएगा दोनों का और ये एक कॉमन आ जाएगा दोनों का, तो +2। ठीक है ना, ये आंसर होना चाहिए, मतलब 18 इज द राइट आंसर होना चाहिए। 18 ये सही जवाब बैठना चाहिए। नंबर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना आसान होता है। आप डायरेक्ट 1 2 3 4 इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं होती। तो इसको आप कैलकुलेट करो और देखो। मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। काउंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल, कुछ भी पूछ ले। यहाँ पे पैरेललोग्राम पूछा है, मैं रेक्टेंगल की भी ट्रिक बता देता हूँ। तो देखो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर कैलकुलेट करने हैं या फिर ट्राइंगल पैरेललोग्राम, तो देखो ट्राइंगल की ट्रिक है n इंटू n + 2 प्लस 2n + 1 अपॉन 8। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, तो बेस में कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 एंड 4। बेस में 4 ट्राइंगल लगे हुए हैं, तो आपका n हो जाएगा 4। इसमें डाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 27। तो 4 इंटू 6 इंटू 9 हो जाएगा। काटापीटी करेंगे तो 27 आ जाना चाहिए। क्योंकि मेरा आंसर ला नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर आप काटापीटी कर सकते हो। इस केस में आपको पूछा है पैरेललोग्राम बताओ, तो पैरेललोग्राम के लिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि पैरेललोग्राम दिखता कैसा है इसमें। तो देखो, अगर हम देखते हैं अच्छे से तो ये पैरेललोग्राम दिखेंगे, 1 या फिर ये 2 या फिर ये 3, इस तरीके से पैरेललोग्राम बढ़ते जाते हैं। तो इसको देखना है तो कैसे होगा, ट्रिक क्या होगा इसका। यहाँ पे देखो n - 1 इंटू n प्लस n + 1 n + 2 अपॉन 8। ये ट्रिक हो जाएगी पैरेललोग्राम की। अगेन n सेम है, बेस पे कितना ट्राइंगल, 1 2 3 4, तो n = 4 डाल के। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 8। तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 9 और 5 45, 9 5 45, तो 45 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 45 ठीक आंसर रहेगा। मैं आपको एक पीवाई को दिखाता हूँ स्क्वायर काउंटिंग का, ताकि आपका ये पूरा का पूरा जो क्लास है वो बढ़िया से आप इसको आंसर कर पाए। तो दोस्तों, ये अप्रैल टाइम का पीवाई क्यू आया था, जिसमें आपको पूछा था कि नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं और इन्होंने थोड़ा रैंडम शेप दिया था, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो, ट्रिक तो सेम है। ट्रिक जो मैंने स्क्वायर की बताई कि रोज लिख लो कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज है 4 इंटू नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉलम हो जाएंगे 8 और एक एक कम करते जाओ और ऐड करते जाओ, प्लस 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5। तो इनका सम कर लो, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 21 प्लस 12 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 20 प्लस 50, 20 प्लस 50 70। तो आंसर 70 हो जाएगा, 70 आंसर हो जाएगा। तो 1 सेकंड का प्रॉब्लम था जो एग्जाम में भी आया था, काफी आसान सा प्रॉब्लम पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से
आपको ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है। 3 ट्रिक याद रखो बस, ट्रायंगल काउंटिंग की, स्क्वायर काउंटिंग की एंड रेक्टेंगल काउंटिंग की। तीनों थोड़ा अलग अलग है, तीनों को मैंने अच्छे से समझाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारी मोटिवेशन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।